जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। मसलन हो गया माँ, मेरे दरवाजे पे दस्तक देने, आशीर्वाद देने हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। अन्न हो गया माँ, तेरा चरण मेरे घर। आज एक नहीं दो नहीं कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर एक ये कि कहां एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, क्यों 300 से ज्यादा हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़े उस पर, कहां एक विवाद हुआ। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा एक बेकरी को फूंक दिया गया, यह समझकर ये मुसलमान की है, लेकिन उसके असली मालिक का पता चलते ही हिंदुवादी संगठन के सारे लोग मुंह छिपाए छिपाए फिर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो भी आदेश आया है उसे लेकर एक बड़ा दावा किया गया। इस दावे को देखिएगा कि उसकी जो कहानी थी, ये तो 2025 चल रही, 10 साल पहले ही लिख दी गई थी 2015 में। ये किसने दावा किया है वो आपको दिखाता हूं। ये ही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी खेप अगले 7 साल तक जेल में रहेगी। ये कहां का मामला है, बीजेपी के नेताओं ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जिस मामले पर शर्म से सर झुक जाना चाहिए था कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद उन्हीं उपद्रवियों को, उत्पातियों को अपनी पार्टी में शामिल कर कर सीना चौड़ा किया जा रहा था। अब कोर्ट ने कह दिया इस सारे के सारे उपद्रवी उत्पाती अब जेल के अंदर रहेंगे 7 साल तक। आज आपको खुद बीजेपी के नेताओं ने जो पोल खोली मोदी सरकार की वो दिखाने जा रहा हूं। और मोदी जी की कुर्सी खतरे में है क्या, लोकसभा सांसद उनकी खतरे में है क्या, यह भी आपको दिखाऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ताजा तरीन बयान जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो बहुत बड़ी वीडियो अपने आप में देखिएगा। पहले ये देखिए, मस्जिद पर पथराव करने वाले, और इससे घबराना नहीं है, किसी को घबराना नहीं है, नॉर्मल बात है तो, अब है ना, बिल्कुल नॉर्मल ही है ना। जब जिस जहां ये हुआ है ना घटनाक्रम, वहां का एक मंत्री ही अगर मुसलमानों के लिए गंदगी उगलता नजर आए तो पब्लिक क्या करे, वो तो कर रही है। और पब्लिक कहां है, ये तो वही लोग हैं 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर। देखिए खबर निकली है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां यावत गांव दौड़ तालुका में 300 से ज्यादा हिंदुत्ववादी लोगों की भीड़ ने मस्जिद पर पथराव किया और तोड़फोड़ की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद मस्जिद पर योजनाबद्ध तरीके से हमले को अंजाम दिया गया और इसी के साथ इन्हें रोजगार मिला है। लेकिन असली मसला क्या है कि पत्थर तो थमा दोगे, अकल कहां से लाओगे। तो वही हरकत देखिए। खबर क्या है, सलाम टीवी खबर है, पुणे में, वहीं महाराष्ट्र में ही पुणे में मुस्लिम समझकर जला दी गई बेकरी। एक बेकरी को जला दिया गया, फूंक दिया गया कि मुसलमान की है। पुणे में हिंदू मालिक हुए इस्लामोफोबिया के शिकार, यानी जिस बेकरी को वहां जलाया गया था मुसलमान की समझकर, वो बेकरी किसकी निकली, एक हिंदू की निकली। अब ये मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे हैं कि क्या कर दिया, करने तो कुछ और गए थे। मैंने कहा ना, अकल नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। ऐसी कहा जाता है कि कुछ भी करो तो सोच समझ कर, लेकिन जिनमें अकल ही नहीं है वो हरकत यही करेंगे, क्योंकि जिनके मन में नफरत ही फैली हुई है वो ये हरकत तमाशे करते रहेंगे। और महाराष्ट्र में तब भी सब कुछ ठीक ठाक है। खैर, ये मैडम कौन है, या मैडम के बारे में बताता हूं। ये सरकारी वकील रही हैं रोहिणी सालियान। ये मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़ी रही हैं, केस में इन्होंने पैरवी की थी, सरकारी वकील हैं। और ये रोहिणी सालियान है, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया, इनका बयान पढ़िएगा। मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकारी वकील रही रोहिणी सालियान ने, ये जाकिर अली त्यागी ने दावा किया कि उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। रोहिणी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मुझे इस बरी वाले फैसले की उम्मीद थी कि यही होगा। मैंने 2017 से पहले इस मामले में ढेर सारे सबूत पेश किए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। वे तमाम सबूत कहां गायब हो गए। रोहिणी सालियान ने 2015 में यह भी आरोप लगाया था कि सरकार ने एनआईए के माध्यम से उन पर आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने का दबाव डाला था, यानी ये पहले से ही क्लियर था। साध्वी प्रज्ञा, जिसने किसके बारे में, नाथुराम गोडसे को ये संत बता रही थी, और जब ये मामला आया था तो मोदी जी कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, ऐसे बोला है। पार्टी से नहीं निकाल पाए थे, ये पहले से ही तय किया जा रहा था। ये अयोध्या वाली हार के बाद से ये समझ गए जब तक हिंदू मुसलमान नहीं, जब तक ये तमाम चीजें नहीं, तब तक यकीन मानकर चलिए आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सारे काम किए जा रहे हैं जो किए जा सकते हैं। अब आइए एक खबर देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो पुराना है लेकिन आपको देखना चाहिए इस वीडियो को। पहले वीडियो देखिए। दरअसल इसमें गालियां हैं इसलिए हमें बीप लगाना पड़ा।
लेकिन इसकी ये 3 दिसंबर 2018 की है। हुआ क्या था कि 3 दिसंबर 2018 में यानी योगी सरकार आने के तकरीबन 1.5 साल बाद बुलंदशहर में एक गोवंश मिलता है खेत में। मुसलमान तो होता ही है आरोपी, मैंने पहले ही कहा है। अराजक तत्व कौन, उत्पाती कौन, उपद्रवी कौन, गुंडा कौन, मवाली कौन, देशद्रोही कौन, मुसलमान, ठीक है ना। तो वही आरोप, वहां पर विवाद शुरू हुआ, हिंदुवादी संगठन के लोग आए, ये तमाम चीजें की जाती रहीं, पुलिस भी पहुंची, भीड़ बढ़ गई, उसके बाद तमाशे, बवाल, और इसमें पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, उसमें से इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने आखिर तक इन उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उपद्रवी जानते थे कि जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और किया भी, वो बाद में दिखाऊंगा भी आपको। तो हुआ ये, उसमें उस सुबोध सिंह की जान चली गई, वो शहीद हो गए उसमें, लेकिन फर्क नहीं पड़ा सरकार को। जानते क्यों? क्योंकि जिस पर आरोप लगा उसे भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाकर स्वीकार किया। ये खबर पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने क्या किया है, इस मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 33 को 7-7 साल की सजा। इनमें जो वाद है, प्रशांत नाथ, डेविड, राहुल, जॉनी चौधरी और लोकेंद्र को उम्र कैद की सजा है। बाकी जो 33 लोग हैं उनमें से एक योगेश राज है जो जिला पंचायत सदस्य है। सोचिए, जिला पंचायत सदस्य, बीजेपी का नेता भी है। सचिन अहलावत है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। पवन राजपूत आरएसएस का नगर कार्यवाह है। शिखर अग्रवाल है निषाद पार्टी यानी का लोकल लीडर है, यानी कि एनडीए का ही पार्ट है एक तरीके से। और ये सारे के सारे नेता बन गए इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जाइए, मुजफ्फरनगर का दंगा और वहां से उत्पन्न हुए बीजेपी के नेताओं की खेप को आप जाकर देख सकते हैं। जो विधायक भी बने, उसमें से 1-2 मंत्री भी बने, सब जानते हैं, विवादित बयान देकर ही बने। अब आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, जरा एक और झटका दिया। In terms of the penalties on India, what numbers are you looking at, and are you going to be having a conversation with... Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और अगर ये बात सच है तो फिर आप ये मत कहिएगा कि आपको सरेंडर, नरेंद्र और सीज फायर पर सवाल क्यों, वो धमकी देता है, आप कैसे झुक सकते हैं? रूस हमारा पुराना साथी है। ये क्यों हो रहा है, ये सोचना होगा। ये ऐसा कौन सा दबाव है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला कुछ भी बोल जाता है? कोई देश नहीं डर रहा, लेकिन अगर हमारे देश में स्टेप लिया जा रहा तो इसके पीछे का अहम कारण, मेन कारण क्या है? भारत नहीं डर सकता ऐसे, हमारा देश कभी नहीं, लेकिन देश की सरकार के मुखिया को जरूर सवाल पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि 56 इंची है तो ऐसा क्या हुआ है? अब आइए, सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के नेता रहे, इन्होंने क्या कहा है? मोदी सरकार का जो आर्थिक प्रदर्शन है उस मामले में पूरी तरह से नाकाम है। 2016 से इसे प्रचारित किया जा रहा था कि जीडीपी लगातार 6% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। मौसमी कारण बताए गए गिरावट को देखते हुए 2016 से वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर केवल 4.5% रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय को यही नहीं है, फाइनेंशियल जो जानकारी होती है वो जानकारी नहीं है वित्त मंत्रालय को, यानी वित्त मंत्री के लिए कहा। उनके तो पति खुद कह देते हैं, निर्मला सीतारमण के पति, मोदी सरकार ने बेड़ा कर दिया। तो ये सारी विफलताएं हैं और इसमें बताया गया है कि देखो कैसे हालत लाकर खड़ी कर दी। वहीं एक खबर निकल कर आई है, पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता जाएंगे कोर्ट। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका जा रही है। दरअसल कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने बताया साल 2020 में जब महाराष्ट्र में पश्चिम बंगाल दोनों जगह ही चुनावों के चल रही थी, तब महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक एक रेल शुरू की गई थी। देखिए 2020 को महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेल और कृषि मंत्रियों के साथ सोलापुर जिला जो महाराष्ट्र का हिस्सा है संगोला में और पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे मामले में जब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो उनका दावा है कि खुद चुनाव आयोग ने माना कि आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अभी बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहे हैं कि कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ, बाला साहब ठाकरे साहब के खिलाफ हो सकती है तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। वहीं एक खबर और आई है, एक बड़े उद्योगपति के घर पर ईडी की छापेमारी की खबर है, लेकिन वो उद्योगपति अडानी नहीं है। कौन है? अनिल अंबानी के घर पर कई दिनों तक ईडी की रेड हुई। 5 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा गया और सबसे महत्वपूर्ण, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। क्या देश छोड़कर भागने का डर है? ये सब दर्शाता है कि कोई तो है जो अनिल भाई से नाराज है, सरकार के भीतर या फिर कोई सरकार के नजदीकी बड़ा उद्योगपति। अब कौन सा हो सकता है आप समझ ही लीजिए। जहां पर भैया पूरी की पूरी सरकार नतमस्तक हो जिसके लल्ला की शादी में, तो क्या ही फर्क पड़ता है। खैर, राहुल गांधी का एक बयान, क्योंकि राहुल गांधी अभी इस समय संबोधित कर रहे थे। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं।
तो अगर राजा के कॉन्सेप्ट के अधीन बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके, और ये चलते चलते जरा देख लीजिए ये होता है। जय गंगा मैया, ये गंगा मैया जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। मत्थन हो गया माँ, मेरे दरवाजे पे दस्तक देने, आशीर्वाद देने हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की। धन्य हो गया माँ, तेरा चरण मेरे घर पर आने लगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर। जो बोर्ड लगाया उस हिसाब से प्रयागराज का लग रहा है वीडियो, लेकिन अब सोचिए ये स्थिति है कि बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, नदी सब कुछ तोड़ते हुए शहरी इलाकों में घुसती है, इसे बाढ़ नहीं माना जाएगा। इसे माना जाएगा अगर नदी आपके दरवाजे तक आ रही है तो माँ आपको आशीर्वाद देने आई है। हाँ, ज़्यादा आशीर्वाद दे दिया तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए ये इसे कहते हैं असली भक्ति। आप अंधभक्ति में डूबे हुए तब तक। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।